टॉकिंग पीपल, जहां पुरानी कथाएं अपनी जड़ें जमाती हैं। एक ऊंचे पुराने पेड़ में, जो एक शांत गांव के पास स्थित था, कौओं का एक जोड़ा पति और पत्नी रहता था। उन्होंने पेड़ की ऊंचाई पर घोंसला बनाया था, यह सोचकर कि यह ऊंचाई उनके भविष्य के बच्चों को सुरक्षित रखेगी। पेड़ की जड़ों के बीच चट्टानी ढलान के किनारे एक काला सांप छिपकर रहता था। शुरुआत में कौए और सांप बिना एक दूसरे में हस्तक्षेप किए शांतिपूर्वक रहते थे, लेकिन समय के साथ सांप निडर और क्रूर होता गया। एक वसंत ऋतु में मादा कौए ने अंडे दी। दोनों बारी बारी से प्यार से घोंसले की रखवाली करते थे, लेकिन एक दिन जब दोनों भोजन की तलाश में बाहर गए थे, तब सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसकी ठंडी आंखें चमक रही थीं। फुफकार और एक झपट्टे के साथ उसने उन मासूम अंडों को निगल लिया। जब कौए लौटे तो उन्हें केवल टूटे हुए अंडों के खोल मिले। वे शोक में डूब गए। एक मौसम और बीत गया। उन्होंने सोचा कि शायद यह एक बार की त्रासदी थी, इसलिए फिर से अंडे दिए, लेकिन फिर वही चालाक सांप आया और उनकी उम्मीदें फिर टूट गईं। यह 2 और मौसमों तक चलता रहा। तीसरी बार तक शोक क्रोध में बदल गया। अब और नहीं सह सकती, मादा कौए ने दर्द से कांपती आवाज में कहा। वह सांप एक अभिशाप है, हमें यहां से चले जाना चाहिए। नहीं, नर कौआ बोला, उसकी आंखों में दृढ़ता थी। हम भागेंगे नहीं, हम चतुराई से काम लेंगे और वह अपनी क्रूरता पर पछताएगा। उस रात नर कौआ दूर उड़कर अपने पुराने मित्र चालाक सियार से सलाह लेने गया। कहानी सुनने के बाद सियार कुछ पल सोचकर बोला, ताकत को ताकत से नहीं हराया जा सकता, लेकिन चतुराई से सबसे शक्तिशाली को भी झुकाया जा सकता है। सियार ने धीरे से एक योजना बताई। अगली सुबह जब सूरज पास के महल के ऊपर उगा, रानी अपनी सेविकाओं के साथ झील में स्नान करने आई। उन्होंने अपने गहने, मोतियों की माला, सोने की चूड़ियां और एक भव्य पन्ना लटकन झील के किनारे एक कपड़े पर रख दिए। कौआ पास के पेड़ से सब देख रहा था। जैसे ही सबका ध्यान भटका, वह झपट्टा पन्ना का लटकन चोंच में दबाया और उड़ चला। चीख पुकार मच गई। पहरेदार तलवारें निकालकर कौए के पीछे भागे। जैसा कि योजना थी, कौआ सीधे अपने पेड़ की ओर गया और वह लटकन जड़ों के बीच के खोखले में गिरा दिया, वहीं जहां सांप रहता था। कुछ ही पलों में पहरेदार वहां पहुंच गए। जब उन्होंने खोखले में झांका तो देखा सांप उस लटकन के चारों ओर लिपटा था। चोर! एक ने चिल्लाया। मार डालो! दूसरे ने कहा, और इसी तरह सांप मारा गया। ऊपरी शाखाओं में छिपे कौए चुपचाप देख रहे थे, हर्ष से नहीं, बल्कि एक गंभीर सुकून के साथ। न्याय हो चुका था, न चोंच से न पंजों से, बल्कि बुद्धि से। उस वसंत में मादा कौए ने फिर अंडे दिए और इस बार वे सुरक्षित थे, सही सलामत और बिना किसी जहरीले खतरे के। नीति: बुद्धि और चतुराई से बल को भी हराया जा सकता है। सबसे असहाय भी जीत सकते हैं, यदि वे अपनी समझ का प्रयोग करें